नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी के स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको थ्योरी कवर कराया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में आपको दोस्तों MCQ भी आपको कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थ्योरी स्टार्ट करते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधियां है दोस्तों। एक है आपका जन्म के आधार पर 1986 में भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। एग्जाम्पल हम सभी। दोस्तों CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा 1955 नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना चाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए अवधि केवल दोस्तों आपको 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। दोस्तों 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान में 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है। जी दोस्तों, इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है 20 दिसंबर 2019 को 7 शरणार्थियों को आपको नागरिकता देकर। NRC की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप इसका फुल फॉर्म हो गया, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर इसका हिंदी हो गया। दोस्तों NRC भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजीकरण है जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक वैध नागरिक है। यह पंजीकरण विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। दोस्तों विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। दोस्तों यही पर बात कर लेते हैं। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां के भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित हनी बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। दोस्तों अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। कितने वर्ष पहले दोस्तों? 24 मार्च 1971 से पहले जो भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों यहीं पर बात करते हैं वंश के आधार पर। दोस्तों एक वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों वंश के आधार पर 1992 विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों विदेश में वंश के आधार पर विदेश में आपको जैसे विदेश अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, इसमें भी आपको यहाँ पर भी अगर जन्म लिया है तो वहां पर भी आपको वंश के आधार पर भी नागरिकता दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आपका शिखर धवन एक क्या है दोस्तों? एक इंडियन है दोस्तों, एक भारतीय है। यहीं पर एक क्रिकेटर है दोस्तों शिखर धवन, आप सभी को पता होगा, एक भारतीय है और वहीं पर दोस्तों शादी किया है वो एक विदेशी से किया है। तो इसको भी क्या शिखर धवन को बच्चा होगा विदेश में तो क्या इसको नागरिकता नहीं दी जाएगी? दोस्तों जरूर दी जाएगी। इसी चलते एग्जाम्पल के तौर पर वंश के आधार पर भी आपको नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर बात कर लेते हैं, उस पर भी आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। पंजीकरण इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए दोस्तों व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाएगी। पंजीकरण के आधार पर आपको 7 साल लगातार रहना होगा। इसी विधि के द्वारा आपको राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दे दी जाएगी। देशीकरण, जी दोस्तों देशीकरण की बात कर लेते दोस्तों। नेचुरलाइजेशन वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी भी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, अच्छा व्यवहार रखता हो, दोस्तों वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। बात करते दोस्तों देशीकरण। दोस्तों आप देशीकरण के
देशीकरण पर भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अच्छा गुण होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि बताया, सकारात्मक आप सोच रखता हो, वैज्ञानिक हो, या कला में कोई निपुण हो, जो अपना देश का अच्छा से दोस्तों कोई कला में निपुण होता है तो अपना देश का नाम रोशन कर सके, वैज्ञानिक हो, या लगातार 10 साल तक हो, आप देशीकरण की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जित भूमि दोस्तों, अर्जित भूमि की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को भी नागरिकता दे दी जाएगी। जी दोस्तों, अगर किसी भी विदेशी राज्य है उसको भी आप मिलाना चाहते हैं तो आपको उसको भी नागरिकता दे जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, सिक्किम भारत में आपको मिल गया है तो उसके बाद वहां के निवासी को भी आपको नागरिकता दे दी गई है। नागरिकता बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता है दोस्तों, नागरिकता बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता है। NRI दोस्तों, NRI की बात कर लेते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडिया। दोस्तों, नॉन रेसिडेंट इंडिया यानी NRI जानते होंगे दोस्तों। NRI कोई आ गया विदेशी तो वो भाई ये NRI है, तो ऐसा है। इसी के बात कर लेते हैं। NRI का फुल फॉर्म हो गया नॉन रेसिडेंट इंडिया। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो, उसको NRI कहते हैं। काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछ देते हैं NRI क्या है, तो दोस्तों अच्छे से आप कंटेंट देख सकते हैं, उनका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों। ओवरसीज की बात करते हैं दोस्तों। ओवरसीज नागरिकता इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दोस्तों आपको दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए है। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। कुछ नोट की बात कर लेते दोस्तों। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों, आपको नागरिकता अगर मिल भी जाता है, आप भारतीय भी है, तो आप देश विरोधी काम करेंगे तो आपको पागल अगर घोषित हो जाएंगे या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आकर आपको कोई या देश विरोधी काम करेंगे तो गृह मंत्रालय द्वारा आपको नागरिकता पुनः समाप्त कर दी जाएगी। वीजा की बात कर लेते दोस्तों। वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। दोस्तों, कितने लोग को कंफ्यूज हो जाता है वीजा क्या है और पासपोर्ट क्या है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए इसमें आपको वीजा भी दिया गया है। वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को वीजा कहते हैं। बिना वीजा दूसरे देश के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर आप लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क कहीं भी जा रहे हैं दोस्तों तो आपको वीजा लेने की अनुमति है दोस्तों। वीजा आप ले लेते हैं तब दूसरे देश का आपको हरा झंडी मिल जाता है, आप दूसरे देश में प्रवेश कर सकते हैं। पासपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। पासपोर्ट आप सबको कितना लोग का पासपोर्ट बन गया है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इससे आपको अधिकतर जानकारी इसके माध्यम से आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, इसे पासपोर्ट कहते हैं। समझ गए दोस्तों, पासपोर्ट किसे कहते हैं? अगर दोस्तों पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, इसे पासपोर्ट कहते हैं। वीजा और पासपोर्ट में कोई कंफ्यूज है दोस्तों तो आप लोग सब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 में NRC रजिस्टर बनने लगा। बताइए दोस्तों, 2015 में NRC रजिस्टर बनने लगा। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में कोई एक होना आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा और आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना होगा कि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपका दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं कर पाया तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं कर सकता है तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको दोस्तों डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। NPR दोस्तों, NPR के मतलब हो गया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हिंदी हो गया आपका राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर।
एनपीआर देश के निवासियों को एक रजिस्टर है जिसे नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहां रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इसे जनसंख्या की गणना की जारी, एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। एनपीआर यही है दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों यहां पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसके बाद फ्री पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है दोस्तों, अब फ्री नोट अपलोड कर दिया जाता है। जो भी गवर्नमेंट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, कुछ भी आता है, एडमिट कार्ड आता है, आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सकता है। दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दी दोस्तों। आपका प्यारा चैनल है आरबी जीके स्टडी 247। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।